के दम करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर और नए सीरीज के साथ हम लोग आए 10 का दम, यानी करंट अफेयर्स आपके टॉप 10 जो घटनाएं घटी है उसके बारे में बात करते हैं और 10 मिनट के अंदर ही हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला जो न्यूज है उसको हम शुरू करते हैं। पहला रैपिड फायर, तो रेलवे बोर्ड की अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ये नियुक्त किया गया जया वर्मा, यानी इनको जो नियुक्त किया गया, ये अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा इनके नाम, जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा इनको बनाया गया अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो नियुक्त किया गया डॉक्टर सोनाली घोष। याद रखिएगा डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? तो ये राष्ट्रीय उद्यान, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम। असम आपको पता होगा, जिसकी राजधानी कहां पर है? तो दिसपुर। और ये याद रखिएगा ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल होने में से एक है, जिसमें काजीरंगा अभ्यारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहां है? असम में। बोला गया भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक किन्हें बनाया गया? तो श्री आर दुर्रास्वामी। तो श्री आर दुर्रास्वामी को ये बनाया गया है अभी किसके? एलआईसी के नए हेड बनाया गया। अब आगे की ओर बढ़ते, साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यकारी निदेशक अभी किनको बनाया गया है? पी आर शेषाद्री। तो पी आर शेषाद्री को बनाया गया है। उसके बाद किस भारतीय अमेरिकी ने टेस्ला के नए प्रमुख और सीईओ बनाया गया? वैभव तनेजा। तो वैभव तनेजा इनको बनाया गया अभी कार्यकारी निदेशक किसके? टेस्ला के। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण कार्यक्रम के तहत 100% खुले में शौच मुक्त, या इसी को बोलते हैं ओपन डिफिकेशन फ्री, जो है पूरी तरह से हासिल कर लिया? तो ये कौन सा राज्य है? तो अभी आपने देखा होगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है भाई साहब? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके को पूरी तरह से ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया गया है। ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है कहां पर है? लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है। तो मंदिरों का शहर भी आप याद रखिएगा। तो मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं हम लोग? तो इसे बोलते हैं वाराणसी को। तो वाराणसी को हम लोग मंदिरों का शहर बोलते हैं, याद रखें। और इसको अभी हाल ही में क्या कर दिया गया? ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य घोषित किया गया, खास करके ग्रामीण इलाके में। अगला बोला किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी? और ये रिपोर्ट किनके द्वारा दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ, जिसका मुख्यालय कहां पर है भाई साहब? तो न्यूयॉर्क में। और इन्होंने एक रिपोर्ट दिया और बोला 2050 तक, यानी 2050 तक भारत में जो बुजुर्गों की संख्या होगी वो सबसे ज्यादा होगी। और बुजुर्गों की संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे ज्यादा मतलब बढ़ जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। 1969 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला पूछा गया कि ये जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारी ग्राफ अभी यूथ ऑफ नेशन हम बोलते हैं। और आने वाले समय में 2050 तक भारत में सबसे बुजुर्ग देश में शामिल हो जाएगा। और अभी बुजुर्ग देशों में शामिल कौन सा देश है? तो जापान। और अभी चाइना जो है, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की बुजुर्गता बढ़ती जा रही है, और जापान जिसमें हमेशा टॉप नंबर पर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और बोला गया किस बैंक ने अभी हाल ही में मनीष जैन को एज ए नए कंट्री हेड बनाया गया होलसेल बैंकिंग के लिए? तो होलसेल बैंकिंग के लिए कौन से हैं? तो यह है यस बैंक। और यस बैंक का आपने नाम सुना ही है, क्योंकि अभी हाल ही में यस बैंक का जो टेक ओवर कर लिया गया किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा, जिसे बैंकों का जो लाइसेंस मिला था, इसे 2004 में प्राइवेट बैंक के रूप में इसकी स्थापना होती है। जिसके हेड हैं वो कौन है? राणा कपूर थे। और राणा कपूर के
निगरानी में ही इस बैंक की क्या होती है, स्थापना होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो वर्तमान में इसके हेड है वो है प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार को 2020 में यस बैंक के चेयरमैन बनाए गए और इसका हेड क्वार्टर याद रखिएगा कहां पर है, मुंबई में। तो ये जरूर आप अच्छे से नोट कर लेना। और अभी इन्हीं के क्या बनाए गए हैं, तो यस बैंक के इनको मनीष जैन को अपॉइंट किया गया, कंट्री हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग के लिए इनको बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला हमारे बीच में अभी हाल ही बताइए किसे न्यू चेयरमैन मीडिया रिसर्च यूजर ऑफ काउंसिल का बनाया गया। तो अभी न्यू चेयरमैन किसके, मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1994 में। और ये काम क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, रिपोर्टिंग तैयार करती है, हमारे यहाँ रीडिंग करती है। रीडिंग मतलब मीडिया किस प्रकार से कार्य करती है उसकी रीडिंग करती है। तो 1994 में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है। और इनके अभी कौन बनाए गए हैं, तो शैलेश गुप्ता। और शैलेश गुप्ता जी को बनाए गए किसका, तो मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड बनाए गए। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाता है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, 30 सितंबर को मनाते हैं। 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। तो 2023 का थीम क्या रखा गया है, ये आपसे पूछा गया। तो अंतरराष्ट्रीय जो हमने अभी ट्रांसलेशन डे मनाया है उसका थीम है ट्रांसलेशन अनवील्स द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब अनुवाद जो है बहुत सारे इंसान के चेहरे को बयां कर देता है। तो इसलिए आपको इसके बारे में याद रखना, 30 सितंबर अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से सुनिएगा, कौन से दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसे नोट करिएगा, क्योंकि 10 का दम यानी टॉप 10 करंट अफेयर्स मात्र 10 मिनट में आपको यह सीरीज चलाया जाएगा। अगला बोला गया भारत की रोशीबिना देवी नोरोएम ने अभी महिला के 60 किलोग्राम में रजत पदक जीता। तो वो किस खेल से एसोसिएट, अभी एशियन गेम अभी हो रहा है चाइना में, तो बोला किस खेल से एसोसिएट है, वो है वुशु। अब बोलोगे सर ये कौन सा गेम है, तो वुशु एक गेम है जो कुंगफू टाइप का है। यानी जो कुंगफू आपने नाम सुना होगा, कुंगफू टाइप का ये गेम है। और इसमें अभी इन्होंने रजत पदक जीता है, इंडिया की रोशीबिना देवी ने। ठीक है, तो कुंगफू टाइप का ये गेम है, आपको फाइटिंग टाइप को दिख रहा है, वो वुशु गेम। बोला गया अभी हाल ही बताइए MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। MS स्वामीनाथन, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि MS स्वामीनाथन जिन्हें हम लोग हरित क्रांति के जनक बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो हुई है, तो हरित क्रांति के जो जनक बोलते हैं, तो जनक ये कौन है, तो ये है भाई साहब MS स्वामीनाथन। और ये किस क्षेत्र में, तो एग्रीकल्चर। तो हमारे देश में 1960 के समय में अगर देश में हमें हरित क्रांति में अगर लाना हो तो उसके लिए इनको सबसे ज्यादा जाना जाता था। रिसेंटली ये अभी सबसे ज्यादा चर्चे में, और इनको पद्म विभूषण हर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और खास करके हमारे यहाँ तो गेहूं और जो चावल की खेती होती है, खासकर हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी चलाया गया था, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, भारत का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक बोलते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन। अगला बोला गया अभी हाल ही बताइए कौन सी टीम है जिसने रिकॉर्ड 3000 वनडे सिक्सेज लगाए और इतिहास के ODI वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है, वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने 3000 सिक्सेज लगाए और ये पूरे विश्व की पहली टीम है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, और साथ में वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट भी कहां हो रहा है, इंडिया में। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, 3000 के क्लब में शामिल होने वाले ये पहली टीम हो गई है। तो भारत का जो है टीम ये 3000 सिक्सेज लगाए और इसलिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में। तो याद रखिएगा भारत ये दुनिया का पहला टीम होगा क्रिकेट में जिन्होंने 3000 सिक्सेज के क्लब में शामिल हो गए। और जब से सूर्य कुमार यादव हो गए, उसके बाद आपने ईशान किशन का, KL राहुल और उसके बाद शुभमन गिल, ये सारी जो प्लेयर आए हैं ये बहुत ही आक्रामक प्लेयर है और ये सीधे सिक्स से ही बात करते, तो तादाद हमारी सिक्सेज की ज्यादा हो गई है। ठीक है,
चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपसे, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन जो किस केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया, तो वह दिल्ली। दिल्ली में इसको चलाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में। और अगला बोला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन की परियोजना की आधारशिला रखी है, तो दाहोद कहां पर है भाई साहब, ये गुजरात। तो गुजरात में ही इन्होंने अभी क्या रखी है, आधारशिला रखी है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो डेली आपकी क्लासेस जो है हम लेके आए हैं, और वो हमारा है टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो टॉप 10 करंट अफेयर्स साथ में रैपिड फायर के साथ 10 का दम, जरूर इंतजार करेगा डेली सुबह 7 बजे। जय हिंद।